इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री अशोक कुमार भासो जी, संचालनकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुनील राय जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और जनता दल यू के तेघड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी, यहां कार्यक्रम में उपस्थित बेगूसराय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए भाजपा के उम्मीदवार श्री कुंदन कुमार जी, बछवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए भाजपा के उम्मीदवार श्री सुरेंद्र मेहता जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, पूर्व विधान पार्षद रामबदन राय जी, पूर्व विधान पार्षद रुदल राय जी, भूमिपाल राय जी, राजकिशोर सिंह जी जो बेगूसराय जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जनता दल यू की वरीय नेत्री श्रीमती रीना चौधरी जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री पीयूष कुमार जी, विकासशील इंसान पार्टी के वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री जय जयराम सहनी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री सुनील सिंह जी, श्री कृष्णनंदन सिंह जी, श्री शंभू सिंह जी, श्री भरत चौरसिया जी, श्री बसंत कुमार जी, श्रीमती शालीन देवी जी, श्री विवेकानंद सिंह जी, जनता दल यू के नेतागण श्री भोलाकांत झा जी, श्री देव कुमार जी, चंद्र कुमार जी, जनाब मोहम्मद नदीम साहब, शंभू सिंह जी, जनाब मिराज अख्तर दाना साहब, श्री अरुण गांधी जी, श्री राजू मेहता जी, श्री प्रमोद चौरसिया जी, पंकज सिंह जी, धर्मेंद्र पटेल जी, रामनरेश सिंह जी, यहां उपस्थित एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस चुनावी सभा में धूप को झेलते हुए आप सब यहां उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी जरूरी बातों की चर्चा कर दी। हम तो आपके बीच में आए हैं यही अनुरोध करने कि जब से आप लोगों ने मौका दिया, हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है और आप काम करने के लिए आगे मौका देना चाहते हैं, तो हम सब लोगों के उम्मीदवार इस निर्वाचन क्षेत्र से वीरेंद्र कुमार सिंह जी को, बेगूसराय निर्वाचन क्षेत्र से कुंदन कुमार जी को, बछवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री सुरेंद्र मेहता को भारी मतों से विजयी बनाए, ताकि फिर से मजबूती से काम करने का मौका मिले। मैं तो आपके बीच में अनेकों बार अपनी बात रख चुका हूं। जब से काम करने का मौका हम लोगों को मिला, तो हम लोगों ने तो काम किया है, और हम लोगों के पहले कौन सा काम हो रहा था आप सबको मालूम है। शाम होते होते कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत करता था?
क्या बुरा हाल था पूरे बिहार का, वही हाल सब जगह का था। और जिस प्रकार से न पढ़ाई का इंतजाम, न इलाज का इंतजाम, न आने जाने का इंतजाम, यानी अपराध की घटनाएं घटती थी, सामूहिक नरसंहार की अनेक घटनाएं, सांप्रदायिक दंगा, कितने लोगों का अपहरण, क्या नहीं होता था। और बिहार के कितने व्यापारी बिहार छोड़कर भागने को मजबूर हुए थे, कितने हमारे डॉक्टर और चिकित्सक थे, वो कैसे यहां छोड़ करके बाहर जाने को मजबूर होते थे। तो ये सब स्थिति को देखते हुए ही बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया। और हम लोगों ने क्या तय किया कि न्याय के साथ विकास होगा। और न्याय के साथ विकास का मतलब समाज के हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। हम लोगों ने पूरे बिहार में कोई इलाका नहीं है जिसकी उपेक्षा की। और समाज का जो तबका उपेक्षित रहता था, उन सबों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने काम किया। जो समाज के कमजोर तबके के लोग थे, महिलाओं की क्या इज्जत थी, जनप्रतिनिधि के रूप में न के बराबर महिलाएं थी, पढ़ने की स्थिति उनकी नहीं होती थी, महादलित, दलित, अति पिछड़ा, सब लोगों का क्या हाल था, आदिवासी समाज के लोगों का, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का क्या हाल था। ये सब लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल किया। जब पहली बार मौका मिला तो हम लोगों ने सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया। अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1% और अति पिछड़े वर्ग को कोई देखता नहीं था, उनके लिए 20% का आरक्षण हुआ। और आज कितनी बड़ी संख्या में अब जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अब कोई उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता है, अब सबको इज्जत मिल रही है। तो जो काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने ये काम किया। और आप देख रहे हैं कि 3 बार से चुनाव हो गया, अब महिलाएं कितनी जागृत हैं। पढ़ने के लिए क्या सुविधा, पोशाक योजना, साइकिल योजना। लड़कियां कहीं साइकिल नहीं चलाती थी, जब साइकिल योजना की शुरुआत हुई, लड़कियों में कितना आत्मविश्वास आया और किस तरह से लड़कियां स्कूल जाने लगी, हाई स्कूल जाने लगी। और जब लड़कों ने भी मांग किया, हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू कर दी। तो आप जरा समझ लीजिए, लड़कियों की संख्या मैट्रिक में बहुत कम थी। 1,70,000 9वीं क्लास में पूरे बिहार में, और अब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। आज ये स्थिति है। और अभी जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, उस मैट्रिक की परीक्षा में लड़की लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा हो गई। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और एक बात जान लीजिए, महिला और पुरुष मिलकर काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और पहले क्यों उपेक्षा किया, लोगों को मौका मिला, अंदर चले गए, तो पत्नी को तो मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन बाकी महिलाओं के लिए कोई काम क्यों नहीं किया। और जब आप लोगों ने मौका दिया तो हम लोगों ने काम किया। और उसके अलावे आप समझ लीजिए किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में और इसके बाद जो काम हुआ है, आप देख रहे हैं। जो जीविका समूह का गठन हुआ, कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जीविका समूह से जुड़ी हैं।
1,20,00,000 महिलाएं, और उनमें कितनी जागृति आई। तो समाज को आगे बढ़ाने में इतनी बड़ी भूमिका, और सबके लिए कल्याण का काम, सबके उत्थान का काम हम लोग करते रहे। क्या हाल था अपराध का, और आपको आज मालूम है कि अपराध के आंकड़े किस प्रकार के हो गए। अब आप जान लीजिए, हर साल केंद्र सरकार के द्वारा अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं, और जो आंकड़े प्रकाशित सबसे हाल में हुए हैं उसके मुताबिक अब अपराध के मामले में यूं तो आप दावा नहीं कर सकते हैं कि सब गड़बड़ है। अब देख रहे हैं अभी बीच में कितना गड़बड़ है, यहां पर देख रहे हैं। जरा हाथ उठा के बताइए कि यहां पर किस तरह से आदमी का स्वभाव है, किसको कौन गड़बड़ करने के लिए प्रेरित करेगा, कौन 2 नंबरी काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो कुछ लोगों का तो स्वभाव ऐसा ही है, तो वो तो गड़बड़ करेगा ही। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अब अपराध के मामले में इतनी बड़ी आबादी का राज्य, अब बिहार पहुंच गया 23वें नंबर पर, और राज्य की आमदनी देश के अन्य राज्यों की तुलना से भी अधिक, हर साल 12.8% की वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में 10.5% की वृद्धि। तो जब भी मौका दिया एक एक काम। अब पहले क्या था जी, कोई गांव में स्कूल दिखता था, आज सब चीज के लिए जो काम किया गया, एक एक काम हम लोगों ने किया। इलाज कहां होता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने में उन लोगों के राजपाट में 39 लोग इलाज के लिए जाते थे 1 महीना में, यानी 1 दिन में 1। क्या बुरा हाल था। और अब जब सब काम किया गया तो अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने में औसतन पूरे बिहार में 10,000 मरीज इलाज के लिए जाते हैं। तो एक एक क्षेत्र में काम, शिक्षा के क्षेत्र में काम। और आपको मालूम है 5वें क्लास तक की पढ़ाई में भी स्कूलों से बहुत सारे बच्चे बच्चियां बाहर रह जाते थे, और हमने पता किया वो कौन है, तो पता चला कि या तो महादलित समुदाय के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के। उनको बाहर पढ़ाकर स्कूल तक पहुंचाने के लिए टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयंसेवक 30,000 लोगों को लगाया, जो अपने 60 साल की उम्र तक लगते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और आज बच्चे बच्चियों की संख्या अब स्कूलों से बाहर रहने में न के बराबर हो गई। तो एक एक क्षेत्र में काम, विकास का काम। हम चाहते हैं सबको पढ़ाना, और कुछ लोग बिना पढ़े काम करना चाहता है, तो नतीजा यही हम सबको कहेंगे। और जो बिहार का हाल था, नई पीढ़ी को ठीक ढंग से बता दीजिए। उसको क्या मालूम है कि 15 साल पहले शाम होते घर के बाहर कोई निकलने की हिम्मत नहीं करता था, आज जहां चाहे वहां जाता है। तो क्या परिवर्तन हुआ, कितनी सड़कें बनी, कितना पुल पुलिया का निर्माण हुआ। और आपको पता है जो भी ये काम हुआ, अब यहां पर जिन लोगों को काम करने का मौका मिला, लोग क्यों नहीं कुछ सुधार किए। और जब आप जानते हैं केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी, और इन लोगों ने बिहार के हित में भी काम किया, बिहार के लिए विशेष योजनाएं भी चलाई। और आपको मालूम है कि अभी पिछले वर्ष ही आकर के कितनी चीजों का बेगूसराय के पास शिलान्यास वगैरह हुआ, और उसका काम कितनी तेजी से चल रहा है। बरौनी रिफाइनरी का क्षमता वर्धन, बरौनी उर्वरक संयंत्र के पुनरुद्धार किया जा रहा है। हम लोग जब एमपी थे, इस इलाके के एमपी नहीं थे, हम बाढ़ के एमपी थे, लेकिन हम इस सवाल को संसद में उठाते रहते थे, बरौनी के इस सवाल को, बेगूसराय के इस सवाल को। लेकिन उस समय की सरकार ने तो सुना नहीं। और आप समझिए, जब अटल जी की सरकार हुई, तो अटल जी की सरकार ने बरौनी रिफाइनरी के क्षमतावर्धन का काम शुरू किया। और जब दूसरी बार मोदी जी की सरकार आई, तो इन्होंने उनके रिफाइनरी का भी काम और विस्तार कर दिया।
और उसके अलावे आपके बरौनी उर्वरक संयंत्र का पुनरुद्धार कराया जा रहा है। अब सोचिए एक एक काम जो कहां का पीछे रह गया, और पुल कितना बन रहा, कितना पुल बन रहा। अब आप सोच लीजिए, एक एक काम किया जा रहा, और हम लोगों को जो लगातार काम करने का मौका मिला है, हम लोगों ने जो लोगों की सेवा की है और जितना काम कर सकते थे करते हुए, अभी हम लोगों ने क्या तय किया कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिले में महिला आईटीआई, हर जिले में जीएनएम संस्थान, और हर सब डिवीजन में एएनएम संस्थान, आईटीआई संस्थान। कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने काम किया। और आपके बेगूसराय के लिए तो मेडिकल कॉलेज के भी निर्माण का, अब जमीन का कुछ विवाद चल रहा था, वो सब चीज खत्म हो गया। और पूरे तौर पर तो एक एक चीज के लिए आप जरा समझ लीजिए, पूरे बिहार के बारे में जरा सोच लीजिए कि कितना ज्यादा काम किया गया है। और लोगों को मौका मिला तो क्या करते थे, कहीं एक स्कूल बनाया था। अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे, और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। यही सब तो चल रहा था स्थिति। और उसके बाद आज बता दो, कोई गड़बड़ करने वाला आदमी है, अगर कोई गड़बड़ करने वाला आदमी होगा वो अंदर जाएगा, कोई नहीं लोगों के बीच में इस तरह से उल्टा पुल्टा काम कर सकेगा। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम करवाया। और जो आपको बता दिया कितना इंस्टीट्यूशन, और गरीब तबके के लोगों को आगे पढ़ाने के लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 4 लाख रुपए की मदद कि इंटर के आगे पढ़ो, इसके लिए काम किया। उसके अलावे आप समझ लीजिए, जो आगे नहीं पढ़ सकता लेकिन काम की तलाश में घर के बाहर जाना है, उसके लिए हम लोगों ने किस प्रकार से उनके लिए मदद की। 2 साल तक 1-1 हजार रुपया का मदद, स्वयं सहायता भत्ता योजना। और सभी बच्चों को, बच्चियों को अगर वो कोई काम करेगा तो उसके लिए जरूरी है कि कंप्यूटर पर काम करना जाने। उसके लिए हम लोगों ने जो काम करना सिखाया है, 10 लाख युवक युवतियों ने उसकी ट्रेनिंग ली है। और आप समझ लीजिए कि उसके साथ साथ बातचीत करना सिखाते हैं हम लोग, संवाद कौशल, व्यवहार कौशल, क्या व्यवहार होना चाहिए। तो 10 लाख लोगों ने इसकी ट्रेनिंग ली, और ये सब हम लोग काम करते रहे। महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में और पुलिस बल में। तो पहले कोई महिला पुलिस बल में दिखती थी, अब आज बिहार में कहीं भी जाइए, सब जगह महिलाएं आपको पुलिस बल में दिखेंगी। और जितना महिलाएं पुलिस बल में बिहार में है, शायद ही किसी दूसरे राज्य में। तो हर जगह महिलाओं के लिए काम, आप समझ लीजिए। और उनको आरक्षण, अब सरकारी सेवाओं में ये काम करते हुए फिर हमने क्या कहा, हर घर बिजली पहुंचाएंगे। पहले बिजली कहां था, लालटेन का युग था, और हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब लालटेन का जमाना खत्म हो गया, लालटेन की जरूरत खत्म हो गई, ये जमाना आ गया। आप देख लीजिए, और कितने लोग अब बिजली लगा चुके हैं, हर घर बिजली, उसके आगे भी बिजली, अब खेत के लिए भी बिजली। इस तरह का सारा काम चल रहा है। हर घर नल का जल। कोई कल्पना करता था, आज 83% घरों में नल का जल पहुंच गया है। अभी कोरोना के चलते बीच में बाधा आई, अब वो काम तेजी से चल रहा है। और आप समझ लीजिए कि ये काम महीने 2 महीने के अंदर पूरा हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर जगह शौचालय का निर्माण,
पूरे देश में और पूरे बिहार में। और हम शुरू से कहते रहे कि अगर आप खुले में शौच से मुक्ति पाइएगा और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा, तब आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो ये बिहार को हम लोग बनवा रहे हैं और कहा नहीं किसी चीज को बनवाते रहे। मौका मिला, कुछ नहीं किया, लोग परिवार तक सीमित रहे और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हमारे लिए पूरे बिहार की सेवा करना ही हमारा धर्म। तो ये सब काम करते रहे हैं और आगे भी मौका दीजिएगा। तो केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारा मदद और राज्य सरकार की तरफ से भी काम। और आगे जान लीजिए, अगर अगली बार मौका दे दिए तो अब तो हर घर तक हम बिजली पहुंचा दिए, लेकिन अब अगली बार इसके अलावे पूरे गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। रात में घर का बिजली बंद कीजिएगा, पूरे गांव में रोशनी रहेगी। इतना ज्यादा सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। एक एक काम इस तरह का करवाएंगे। सब काम का, साफ सफाई का, गांव का हो शहर का हो, एक एक काम। और एक बात जान लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे, सिंचाई की व्यवस्था हम लोग करेंगे। और अगर इसके आगे मौका मिला, अब तक तो लगभग हर घर को सड़क से जोड़ चुके हैं, अब इसके बाद मौका मिलेगा तो फिर हम कई गांवों को जोड़ते हुए कोई और महत्वपूर्ण सड़क की तरफ ले जाने के लिए, महत्वपूर्ण स्थान की तरफ ले जाने के लिए हम लोग और नई सड़कों का निर्माण कराएंगे और सभी सड़कों का पुनरीक्षण करेंगे। और इसके अलावे जितने शहर और बाजार हैं, सड़कों का चौड़ीकरण तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद सब जगह बाईपास बनवाएंगे। और अगर बाईपास की जमीन नहीं उपलब्ध होगी तो वहां पर ऊपर से और सड़क बना देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। एक एक काम इस तरह का हम लोग करने वाले हैं। और उसके अलावे स्वास्थ्य के मामले में जो मनुष्य है उसके लिए तो कर ही रहे हैं। अब आगे लोग पशुपालन करते हैं, उनको भी पशुओं के इलाज के लिए बहुत समस्या होती है। अब अगली बार मौका मिलेगा तो 8 से 10 ग्राम पंचायत में हम चिकित्सालय पशुओं का बना देंगे और नई टेक्नोलॉजी जो आई है हर गांव तक उसको पहुंचाएंगे। अगर गांव में भी कोई जानवर बीमार हो गया, तुरंत उसके माध्यम से चिकित्सालय में खबर और तत्काल इलाज का प्रबंध और उसके लिए जो दवा की जरूरत होगी उस दवा का इंतजाम भी राज्य सरकार की तरफ से कर दिया जाएगा। तो हर प्रकार से मनुष्यों के लिए। और आपको मालूम है, अभी हमारे संजय झा जी ने बताया, ये कोरोना का जो दौर चला है ये दुनिया भर में दौर है और आप जान रहे हैं अपने देश में इसको बहुत हद तक नियंत्रित किया गया और अपने बिहार में सबसे ज्यादा नियंत्रित। आप जान लीजिए इतना तेजी से ये ठीक हुआ है, 94% से ज्यादा। अब इसके अलावे यहां पर जो भी काम, जो भी दिया जाता है सहायता, जांच कितना करवा रहे हैं 10 लाख की आबादी पर। जो देश में औसत जितना जांच हो रहा है उससे 4000 ज्यादा जांच बिहार में हो रहा है। आप समझ लीजिए, सबके बचाव के लिए इंतजाम, केंद्र का भी सहयोग है और राज्य सरकार भी अपने तरफ से कर रही है। अगर किसी तरह से कोई समस्या आती है, इन्होंने ठीक कहा, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो पोलियो से कितना बड़ा नुकसान और देश भर के लोग चिंतित थे कि बिहार में नहीं हो रहा है। और जब हमको मौका मिला तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों ने हमको फोन किया, शपथ ग्रहण किए थे। अभी 7 दिन के अंदर विधानसभा में विधायकों का शपथ होना था। उस बीच में उन लोगों ने हमको फोन किया कि आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आइए। और उन लोगों ने जो बताया, हमने आश्वस्त किया कि यहां पर जो करेंगे पल्स पोलियो अभियान, और जो बिहार का पल्स पोलियो अभियान चला वो कितना शानदार अभियान चला और पोलियो से मुक्ति मिल गई। और हम जब दूसरी जगह पर गए तो लोगों ने हमसे पूछा, आप बताइए कैसे चलाए बिहार में पल्स पोलियो अभियान।
तो एक एक काम। और अभी पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो जल जीवन हरियाली अभियान चलाए हैं, कितने बड़े पैमाने पर तालाब, पोखर, आहर, पाइन सबका संरक्षण, सोख्ता का निर्माण, एक एक काम जो करवा रहे हैं हम लोग। और जब हम लोगों ने कहा पर्यावरण भी जरूरी है, पर्यावरण की रक्षा करना जरूरी है, हम लोगों के राष्ट्रपिता बापू ने क्या कहा? बापू ने कहा कि देखो ये धरती लोगों की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन लोगों के लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है। और इसलिए जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोगों ने काम किया, और आप लोगों में से भी बहुत लोग शामिल हुए, आप जरा सोच लीजिए, उसके लिए जो हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई, आज तक दुनिया में कहीं इतनी बड़ी मानव श्रृंखला बनी है? 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण के पक्ष में मानव श्रृंखला में शामिल हुए। और इसकी चर्चा धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी हुई कि अभी जो पिछले महीना का 24 तारीख है, यूनाइटेड नेशन से मुझको पत्र आया, उन लोगों ने अनुरोध किया कि यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ से ही आपने जो बिहार में किया है इसके लिए अपनी बात रखिए। वो भी हमको कहने का मौका मिला। अब आप समझ लीजिए बिहार में जो काम होता है, हमारे यहाँ चंद लोग हैं जिनकी मानसिकता गड़बड़ है, उल्टा पुल्टा धंधा में लगे रहते हैं। उन लोगों की बात छोड़ दीजिए, मुझको कोई चिंता नहीं। आजकल बहुत लोग मेरे खिलाफ बयान देता है, हम उसको धन्यवाद देते हैं, उसको हम बधाई देते हैं। खूब दो मेरे खिलाफ बयान, खूब दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम बयानबाजी में विश्वास नहीं करते हैं, हम तो काम में विश्वास करते हैं। और आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है, इसको छोड़ करके कोई काम नहीं। अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने सबकी सेवा की है, तो हम तो यही अपील करने आए हैं कि इस बार फिर भारी बहुमत से विजयी बनाइए और फिर से एनडीए की सरकार बनाइए। यही हम अपील करेंगे आप सब लोगों से। तो अच्छा बताइए, आप यहां पर जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ये जो तेघड़ा क्षेत्र का जो हम लोगों के उम्मीदवार है वीरेंद्र जी, तो हम क्या उम्मीद करके जाएं? जिताइएगा इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तब हाथ उठा करके बता रहे हैं कि जिताएंगे इनको। तीर्थ साहब के बगल का बटन दबा करके, तो ना मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो, यहां हजारों लोग हैं। उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो अरे देखो ना, पीछे अगल बगल देखो ना, देख लो, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिसके लिए कर रहे हो, ये सब लोग तुम लोगों का पूरा जवाब दे देंगे और उन लोगों का हाल ठीक ठाक कर देंगे, बुरा हाल कर देंगे, ये ध्यान दो। तो अब आप बताइए, आपने आश्वस्त किया तो क्या कहें? हम इनको जीत का माला पहना दें? और यहां पर हमारे बेगूसराय के उम्मीदवार कुंदन कुमार जी भी हैं और बछवाड़ा के उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता जी भी है। आपकी इजाजत हो तो उनको भी हम जीत का माला पहना दे। हाथ उठा के बताइए। तो सब आप लोगों की सहमति से हमने माल्यार्पण कर दिया। अब आपका ये फर्ज बनता है कि 3 तारीख को अगले महीने जो चुनाव है, एकदम एक वोट अपना दीजिए। और जितनी हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हम इनको यही कहेंगे कि पहले मतदान तब जलपान। पहले निकल करके पहले वोट डालिए और तब इसके बाद जलपान हो। और अपने घर के तमाम लोगों को कह दीजिए, जाओ वोट दे करके आओ, तब तुमको खाना खिलाएंगे। और तब देखिएगा सब भारी संख्या में लोग मतदान करेंगे और जनता की जो इच्छा है उसी के मुताबिक परिणाम होगा। और जो आपने आश्वस्त किया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर फिर मौका मिला
तो आपकी सेवा हम लोग इतना करेंगे कि बिहार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और इसके आगे अभी हमको और कार्यक्रम में जाना है, वहां जाने की मैं अनुमति चाहता हूं।